कि जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आप लोगों को इंडक्शन का मैंने पढ़ाया था, तो ये इंडक्शन के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, मैं सॉल्व करना सिखा रही हूँ। तो आप लोगों ने ये देखना है कि अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है, लाइक जैसे अगर आप यहाँ पे आपको कहा जाता है कि इस तरह से एक सीरीज दी हुई है और आपको कहा जाता है कि इसको प्रूव करें, तो आप लोगों ने इसको बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे प्रूव करना है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पे एन जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ 0 मुझसे कट हो गया तो मिसिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बेस स्टेप लेना होता है। बेस स्टेप में ये होता है कि जो एन की सबसे बेस वैल्यू है ना, जो सबसे छोटी वैल्यू है, उसको आप पुट करें। किसमें पुट करना होता है हमने? इसमें, ठीक है। तो इसमें हमने किस तरह से करना होता है कि इस सीरीज की जो सबसे फर्स्ट वैल्यू होती है, सब सिर्फ हमने उसे लिखना है इक्वल। फिर ये जो हमें राइट हैंड साइड पे पूरा पैटर्न मिलता है ये लिखना है, और इसमें एन की जगह पे एन की बेस वैल्यू को पुट कर देना है, तो वो है 0। तो जब हमने इसको पुट किया, अगर तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है, तो हम लोग फिर अगले स्टेप पे मूव करेंगे, दैट इज मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो पहला स्टेप मैथमेटिकल इंडक्शन को अप्लाई करने का ये है कि लेफ्ट हैंड साइड की सबसे वेरी फर्स्ट वैल्यू को लेना है और उसको इक्वल करना है राइट हैंड साइड के बराबर बाय यूजिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ योर वेरिएबल एन, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? सेकंड स्टेप में ये होता है कि जहाँ जहाँ एन है ना, वहाँ वहाँ पे आप अज्यूम करें कि आपने के पुट करना है और ये सोच लें कि ये ट्रू है, ठीक है। तो इसमें फिर आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पूरी वैल्यू को एज इट इज़ लिखेंगे और जहाँ पे एन इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे सिर्फ के लिखेंगे और राइट हैंड साइड को भी ऐसे लिखेंगे, तो ये आपका जो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि अब पहले आपने एन इज इक्वल टू के पुट किया है क्वेश्चन के अंदर, अब आपने एन इज इक्वल टू के प्लस 1 पुट करना है, ठीक है। तो उसको करने के लिए आपके पास क्या है? 1 + 2 सारा। यहाँ पे देखो, इस वाली इक्वेशन 2 में नहीं पुट करना बल्कि क्वेश्चन में पुट करना है, ये जो ऊपर रेड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर प्रूव करें के प्लस 1, ठीक है। तो अब जब हम इधर करेंगे तो एन की जगह पे के प्लस 1 आएगा, तो प्लस 1 ये भी रिपीट होगा, तो 2 दफ़ा +1 आपको नजर आएगा और -1। उसके बाद हम देखेंगे कि हम लोगों ने क्या करना है। अब ये स्टेप में जो एक बात सिर्फ समझने वाली है वो ये है कि जब आप 2k+1 लिखते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में ना आपने इससे पीछे वाली वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। इससे पीछे वाली वैल्यू क्या होती है? इससे पीछे वाली वैल्यू इसमें से -1 कर दें। तो जब आप इसमें से -1 करेंगे ना, तो यहाँ पे इससे पिछली वैल्यू जो बनेगी वो 2k बनेगी। तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन बन रही है ना आपके पास नेक्स्ट k+1 को पुट करके, उससे नेक्स्ट स्टेप पे आपको k+1 से पहली वैल्यू भी लिखनी है, दैट इज k, ठीक है। तो आपके पास 2k बनेगा। अब अगर हम इतने पूरे पैटर्न को देखें तो ये पूरा पैटर्न हमारी इक्वेशन 2 ही है। ये पूरे का पूरा पैटर्न किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो हम अगर इस पूरे की बजाय इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो हम इजीली यहाँ पुट कर सकते हैं 2k+1, ठीक है, और -1 ये हमने ये पुट की। फिर ये जो रिमेनिंग पोर्शन था इसको लिखा, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड हमने एज इट इज लिख दी। अब हमारे पास क्योंकि वैल्यू आ गई है, ठीक है, तो वैल्यू आने के बाद जब हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके इसमें से हम लोगों ने इसकी वैल्यूज को इकट्ठा किया, बेस वैल्यू बाहर निकाली, तो 1 + 1 2 आ गया। तो क्योंकि बेस सेम है, बेस सेम हो तो ऊपर पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो पावर्स को प्लस किया, तो पावर्स को प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? k+2 आ गया, ठीक है, और -1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसकी होगी? राइट हैंड साइड के। तो ये क्वेश्चन जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको प्रैक्टिस करें और सीखें, और जहाँ से समझ नहीं आएगी ना वहाँ से मुझसे पूछिएगा।